हाय एवरीवन, सब सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग के अंदर। सो द क्वेश्चन इज़ दैट क्या वाकई में आपको भी अकेले रहने से थोड़ा सा असहजता फील होती है। हम यूजुअली अकेले होते नहीं हैं। जब भी कोई समय ऐसा होता है जब हमको अकेला होने का मौका मिलता है, भीड़ के हमारे आसपास नहीं होती है, तो भी हम कुछ हमारे को चाहिए होता है, कोई आवाज़ हमारे को चाहिए होती है कि मुझे कुछ ना कुछ सुनाई दे, या फिर मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता रहूं जिसके द्वारा कोई ना कोई आवाज़ जनरेट होती रहे, तो मैं उसके साथ खुद को बिजी रख सकूं। अगर मान लीजिए आप बैठे हुए हैं अकेले में, तो आप कुछ ही समय के देर के अंदर, कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आप अपना फ़ोन उठाएंगे और उसके अंदर कुछ ना कुछ देखने लग जाएंगे। अगर आपके आसपास में कुछ नहीं है तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ ही लोगे जिसके द्वारा आप उसके साथ एंजॉय कर सको। और यही कारण है कि हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाते, हम सेल्फ की आइडेंटिटी को नहीं खोज पाते। जब तक आप स्वयं के अंदर नहीं जाओगे, जब जब तक आप खुद को अकेला नहीं रख पाओगे, आपका निर्माण कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जिन जिन जगहों में आप लोगों के बीच में रहते हैं, जिन जिन लोगों के साथ आप रहेंगे, वो आपके समय का भरपूर यूटिलाइजेशन करेंगे और वो अपने तरीक़ों से आपको एक आइडेंटिटी देंगे जहाँ से आपको हर बार एक वैलिडेशन चाहिए होगा। एक दोस्त के रूप में, एक पेरेंट के रूप में हो सकता है, एक ब्रदर के रूप में, एक सिस्टर के रूप में, एक लव्ड वन के रूप में, किसके रूप, सन एंड डैड के रूप में, कुछ भी मामलों में आपका हो सकता है कि एक वैलिडेशन आपको चाहिए होगा। और याद रखिए, वो वैलिडेशन उनके आधार पे आपको मिल रहा है, ये आपके स्वयं को आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जब आप खुद पे ध्यान देने लगते हैं, उसके बाद जो बदलाव आपके अंदर आते हैं, उसकी असहजता आपके आसपास वालों को सबसे पहले होती है। क्योंकि वो उस ज़ोन में खुद को लेके चल रहे होते हैं जहाँ से आप गुजरे थे। तो उनको बड़ा असहज होने लगता है, तो धीरे धीरे वो आपसे शिकायतें करने लगेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बदलाव अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो मान लीजिए अगर वैसा होना प्रारंभ हो गया है, तो इसका मतलब आप अपने जीवन में अपने स्वयं को जानने की तरफ निकले हैं। आप एक कलात्मक चीज़ को डेवलप करने जा रहे हैं, तो आपको अकेला रहना सिखाएगी। और अकेले रहने में अपने आप में इतनी उपलब्धताएं हैं जो आपको और लोगों के साथ में रह के कभी भी नहीं अचीव हो सकती। बहुत कम पॉपुलेशन का एक हिस्सा होता है जो अकेले रहना सीखता है। और अकेला रहना अपने आप में विशेष उपलब्धता को प्रेजेंट करता है। बाकी हम सुनते हैं कि अकेले रहने में बहुत दिक्कत है, ऐसा होता है, वैसे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अकेले के अंदर आप स्वयं को जान पाते हैं, स्वयं की कैपेसिटीज़ को जान पाते हैं। आपके अंदर कितनी गंदगी है, कितनी सही चीज़ें आप कर सकते हो, आपके सोचने समझने के तरीके क्या है, आपको चीज़ों को मैनेज करने के तरीके क्या है, आप कैसे खुद के साथ में डील कर सकते हैं, आप खुद खुद को कितना अंदर से स्थिर कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जब आप अकेले होते हैं तब सीखते हैं। फिर जब आप भीड़ के बीच में निकल के जाते हैं, तो आपके अंदर वो स्थिरता वहाँ भी मौजूद होती है। और जैसे जैसे आप लोगों जिससे खुद को सेपरेट करते हैं, उस जगह में थोड़ा सा अपना टाइम धीरे धीरे कम करने लगते हैं, तो अचानक से आपको पता चलने लगता है कि आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब भी आपकी प्रेजेंस कम होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। और धीरे 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 आपके चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनने लगता है कि आप उस चीज़ के बारे में खुद को विशेष प्रकार से अनुभव करने लगते हैं। और इसे ये अनुभव प्रारंभ में, हमारा मन जब हम अकेला रहने का प्रयास करता है तो मन बहुत सारे ट्रिगर देता है। कुछ खाने का ट्रिगर दे देगा, कुछ बनाने का, कुछ रखने का, कुछ करने का, या किसी मोबाइल चलाने का, टीवी देखने का, किसी चीज़ से खेलने का। आपको कुछ ना कुछ आपका माइंड ट्रिगर देता रहेगा। कपड़े धो लो, ये कर लो, वो कर लो। उन सभी को छोड़ के जब आप अपने काम पे ऊपर फोकस करेंगे और चुपचाप होके बस अपने आप को उस अवस्था में महसूस करेंगे, तब आपके अंदर से एक नई चीज़ जनरेट होगी। तब आपके अंदर से एक स्थिरता का वो अनुभव आपको महसूस होगा जो आपके जीवन की शायद सबसे ज़्यादा विशेष उपलब्धि होने वाली होगी। लेकिन ये इनिशियल स्टेट में बड़ा मुश्किल होता है। इसको इनिशिएट करने के अंदर बहुत सारे एफर्ट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आपका मन बार बार भागता है। और उस भागते हुए मन को रोकने का एक ही प्रयास है कि आप स्वयं को उस अवस्था में रेगुलर दिन के कुछ समय के अंदर कम से कम उसके अंदर विस्थापित कीजिए। उस दौरान जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप करने का प्लान करेंगे, जो भी आपके ड्रीम्स के बारे में आप सोचेंगे, जो भी अचीवमेंट या जिन भी चीज़ों के बारे में आप ख्याल करेंगे, उनके जीवन में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है।
तो अकेला रहना एक काल्पनिक अवस्था नहीं है, ये एक वास्तविक अवस्था है जिसके अंदर आप बहुत कुछ सीखने की तरफ बढ़ते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी अकेला रहना सीखें। मैंने इस चीज़ के ऊपर पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा काम किया है। जब जब मौका मिला कि अब गेट टुगेदरिंग माइट भी हो सकती है दोस्तों के बीच में, जहाँ भी, उस वक्त मैंने प्रयास किया है कि मैं इसको 100% अवॉइड कर सकूँ। ऐसी अवस्थाएं जहाँ हो सकता था मैं लोगों के बीच में रह के बहुत सारा एंजॉय करूँ, वहाँ मैंने जानबूझ के अपने आप को उस अवस्था में रखा कि मैं उस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल रख सकूँ। और अब इस अवस्था में आया हूँ कि जब मैं अकेला रहता हूँ तो मेरी पोटेंशियलिटी एकदम पीक पे होती है। मेरे सोचने के तरीके कुछ डिफरेंट होते हैं, चीज़ों को एनालिसिस करने के तरीके अलग होते हैं। मेरी खुद की सेल्फ को एनालिसिस करने के तरीके अलग बन जाते हैं। मेरा काम होता है कि फिर मैं लिखते रहता हूँ। देखिए, मैं लिखते रहता हूँ कुछ ना कुछ, जहाँ जो भी मुझे अच्छा लगा मैं उन चीज़ों के बारे में जानता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। ये मेरे अकेला रहने का राज है कि मैं सदैव लिखने का काम करते रहता हूँ। तो ये चीज़ें जब आप करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप खुद को कैसे समझते हैं। और ये लिखने के दौरान हमको पता चलता है कि हमारी मानसिकता किस स्तर की है, हम किस स्तर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जानना आवश्यक है। प्रयास कीजिए आप भी जानें, आप भी खुद को बेहतरीन बनाने के मार्ग में निकलें। आप भी स्वयं को अकेला रहने की तरफ पुश करने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच।